प्यार भरा प्रणाम। मैं पुष्पा बोगड़ा स्वागत करती हूँ आपका काशी विश्वनाथ की नगरी उत्तर काशी से। तो आज मौसम की बात करें तो भाई 2 दिन लगातार बारिश के बाद आज थोड़ा मौसम साफ है, मतलब हल्की धूप पड़ रही है और हल्की छाँव भी है। किसी टाइम तो काफ़ी तेज धूप लग रही है और आसमान पर कहीं बादल हैं तो कहीं आसमान साफ है, लेकिन बादल लगे हुए चारों तरफ देखो तो हल्के बादल लगे हुए ही हैं। और यहाँ धूप पड़ते ही सब ने कपड़े सुखाने के लिए डाले हुए हैं छतों पे, और हमने भी कार्तिक के सारे पैजामे यहाँ सुखाने के लिए डाली हुई हैं। 2 दिन लगातार बारिश के बाद थोड़ा आज मौसम अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा मतलब बाहर कहीं जाने का मन हो रहा है। और यहाँ पर हमारी दादी बैठी हुई है, आराम कर रही है, धूप सेकने के लिए बाहर आई है। लेकिन सूर्य देव के यहाँ पे तो बादल लग गए हैं, मतलब पूरी तरीके से बादल लगे हुए हैं। और दादी यहाँ पर आराम से हल्की धूप में बैठी हुई है और दादी के पैरों की स्वेलिंग तो अभी भी वैसी बनी हुई है। दादी आज तबीयत कैसी है, सबको बताओ। तबीयत कनी आज वैसी है, तो दादी कह रही है कि दादी की तबीयत वैसी है। दादी को नहलाया है इसीलिए दादी थोड़ा धूप पे बैठी हुई है। और काफ़ी लोगों के मैंने कमेंट देखे हैं अपनी वीडियो में कि आप भाभी के मम्मी पापा को सास ससुर जी क्यों कहते हैं। तो हमारे यहाँ पर भाभी के मम्मी पापा को सास ससुर ही कहते हैं। हम बचपन से यही सुनते आए हैं और यही हमें सिखाया गया है कि ऐसे रिश्ते लगते हैं। बाकी मुझे भी नहीं पता है कि क्यों बोलते हैं। मैं मम्मी से पूछती हूँ कि वो क्या बोलते हैं, तो अंदर चलती हूँ और मम्मी से पूछती हूँ। मम्मी, हाँ जी यार बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि आप भाभी के मम्मी पापा को सास ससुर क्यों बोलते हैं। ये हमारे इसमें ऐसे रिवाज है। अच्छा, ऐसी रिवाज है। ऐसे रिवाज है। भाभी का मम्मी पापा सासू ससुर जी बोलती है। अच्छा, मेरे पापा के इन्हें भी नहीं पता, इनको भी यही पता है कि हमारे जो रीति रिवाजों में सास ससुर ही बोलते हैं। तो मैं कह रही हूँ कि हम मतलब हमने बचपन से यही सुना है कि सास ससुर ही बोलते हैं तो हम वही बोलते हैं। ऐसा मुझे मतलब कुछ आइडिया नहीं है कि क्यों बोलते हैं, इसका कारण मुझे नहीं पता। और इस बात पर यहाँ बहुत हंसी बनाई जा रही है। तो चलिए अब शायद पापा को पता होगा, पापा को भी पूछ लेते हैं एक बार। पापा आपको पता है हाँ? क्या चीज? कि भाभी के मम्मी पापा को सास ससुर क्यों बोलते हैं? भाभी की मम्मी को पापा सास ससुर पहले से बोलते रहते हैं। है ना, काकू पहले से ही बोलते रहते हैं। बल ठीक है, तू भी हंस ले इस बात पे, ठीक है। तो भाई मतलब सबको यही पता है कि पहले से बोलते आते हैं, सबको यही पता है कि शुरुआत से ही यही बोलते हैं। तो भाई हम भी वैसे ही बोलते हैं जैसे बड़े बोलते हैं। तो बाकी मतलब क्लियर किसी को नहीं पता कि क्यों बोलते हैं। आई थिंक जैसे हमारे यहाँ बोलते हैं, जैसे बहन की सास ससुर को दूसरी बहन सास ससुर ही बोलती है, तो आई थिंक भाई के सास ससुर को भी सास ससुर ही बोला जाता होगा। मतलब यहाँ पर अपने अपने तर्क दिए जा रहे हैं कि क्यों बोलते हैं। अगर किसी को पता है कि क्यों बोलते हैं तो प्लीज कमेंट में जरूर बताना। एक बार मैं दादी को भी पूछ लेती हूँ, सबको पूछना जरूरी है। दादी, बहुत सारा कमेंट और लग गया कि भाभी के सास ससुर को बस सास ससुर क्यों बोलते हो, क्यों बोलते दादी? जैसे मैं हूँ ना, क्यों बोलते मैं उनको सास ससुर, क्यों बोलते? मतलब मैं हैं भाभी की जो मम्मी पापा ना तो है सास ससुर की एक बोल दो। तो सास ससुर बोल दो। मतलब किसी को क्लियर नहीं पता, बस ये है कि सबने पहले से ही मतलब पहले के जमाने से ही बोलते आए हैं, तो हम भी वैसे ही बोलते जा रहे हैं सास ससुर। तो भाई क्या बोले, हम वही बोलेंगे जो आगे से बड़े बोलते जा रहे हैं और हमें जिन्होंने सिखाया कि ये ऐसे रिश्ते लगते हैं, तो हम वही बोल रहे हैं। धूप अभी इतनी तेज लग गई है कि डायरेक्ट ना इसकी रोशनी आंखों में पड़ रही है और ठीक से आंखें भी नहीं खुल पा रही। और यहाँ पर ये मम्मी लड्डू पैक कर रही है कि अभी एक परिवार छूट गया था लड्डू देने के लिए, तो मम्मी ये पैक कर रही है और हमारे पास दे रही है, क्योंकि हम दोनों भाभी और मैं दोनों अभी मार्केट की तरफ जा रहे हैं काम से। तो इसलिए मम्मी ने कहा कि एक परिवार वहाँ पे छूट गया था तो उसको भी देते हुए आना। और आज मैं आपको एक और चीज बता दूं कि मैं जा रही हूँ लंच डेट पे, और वो जो मुझे डेट दे रहे हैं वो है हमारी भाभी जी। तो ये आज मेरे को डेट पे लेके जा रहे हैं। तो कहा था ये सरप्राइज है, पर इसने पहले ही बता दिया। आई थिंक मुझे लगता है कि डेट पे
लोग सोचते हैं कि अपने बॉयफ्रेंड के साथ जाओ या अपने पति के साथ जाओ, पर हम थोड़ा नया हो करना चाह रहे हैं कि हम दोनों डेट पे जाएंगे, एंजॉय करेंगे अपनी लाइफ का, अच्छा खाना खाएंगे। कोई लेके जाए चाहे नहीं लेके जाए, लेकिन भाभी ने सोचा चलो हम ही दोनों एक दूसरे को डेट दे देते हैं। क्या ये हमको हड़काया जा रहा है ऊपर से दोनों को ही डांट पड़ रही, डांट नहीं हड़काया जा रहा है कि किस तरीके से देना है ये। हे प्रभु। और ना मम्मी ने जो काम दिया है ना वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है पहले से ही, मतलब ऐसे जाओ कि कंडा आ रखा है, अब लड्डू दो हर किसी घर में, हम तो जानते ही नहीं पहले किसी को। गाँव में तो ऐसा होता है ना कि चाचा बड़े सब हाँ, अपने लोग होते हैं। अब यहाँ हम किसी को जानते ही नहीं है, जबकि हम मतलब पड़ोसी हैं, पर इतना मतलब कहाँ होता है। लोग नहीं खाते तो अच्छा नहीं लगता। हाँ, और मम्मी बाप रे हमें मतलब कब से लगी हुई है कि दे दो दे दो दे दो, वो एक लोग छूटे हुए हैं, तो हमने कहा चलो छोड़ो चले ही जाते हैं। और ये देखिए ये लाल कलर की बिल्ली यहाँ कैसी भाग रही है। और यहाँ पर मेरे बैग में चॉकलेट आ गई, तो भाभी उसको खा रही है। मैं कह रही मैं नहीं खाऊंगी, मैं तो आज लंच खाऊंगी जो आप मुझे डेट पे लेके जा रहे हो, आप खा लो मीठे को। और धूप तो अभी काफी तेज लग गई है। तो भाभी लेके आई है मुझे कैफे 18 में। तो यहाँ पर भाभी स्टार्ट हो चुकी है कि क्या ऐसी चीज़ है जो मैं भी खा सकती हूँ और भाभी भी खा सकते हैं। तो देखते हैं क्या मिलता है यहाँ पे, क्योंकि मैं बाहर का खाना नहीं खा सकती जैसे कि जंक फूड, तो मुझे ऐसी चीज़ डिसाइड करनी पड़ेगी जो मैं खा सकती हूँ। तो देखते हैं कि इस मेन्यू में मेरे लायक क्या मिलता है, मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो फिर चले जाएंगे यहाँ से। तो यहाँ पर हमारा लेमन मसाला सोडा भी आ गया है, जो कि खासकर मेरे लिए बोला भी है कि मुझे पीने के लिए, कि हल्का नींबू और नमक जैसी चीज़ें मुझे खाने के लिए बोली हैं। भाभी को सब चीज़ ध्यान है, तो भाभी वही चीज़ मंगा रही है जो मैं खा सकती हूँ, और ये अच्छा भी है, तो लीजिए। और मसाला लेमन के बाद आया है मेरा डोसा। तो भाभी मुझे स्पेशल भाई हेल्दी चीज़ें खिला रही हैं। चलिए यहाँ से तो भाभी ने पार्टी करवा दी है, और अब भाभी मुझे लेके जा रही है दूसरी जगह जहाँ घर का खाना मिलता है। यहाँ था मेन कोर्स, नहीं यहाँ था स्टार्टर, अभी हम मेन कोर्स में जा रहे हैं। तो उसके बाद मैं इसको डेजर्ट वाली जगह पर लेके चलूँगी। तो चलिए चलते हैं। तो भाई भाभी मुझे लेके ही जा रही है, मुझे पता ही नहीं है कि ये मुझे लेके कहाँ जा रही हैं। और हम चलते चलते यहाँ पेट्रोल पंप के पास पहुँच गए हैं। आगे जाके तो सीधे तांबा खाने लगेगा। मुझे जहाँ लेके आ रहे थे खुद ही भूल गए कि कहाँ लेके जाना है और ढूंढ रहे हैं कि मैं लेके कहाँ जा रहा हूँ, अभी ढूंढ रहे हैं। हे प्रभु, ये मुझे ऐसे डेट पे लेके जा रहे हैं, इन्हें ना पता ही नहीं है कि लेके कहाँ जाना है, बस मुझे कब से इधर उधर घुमाए जा रहे हैं और ढूंढने में लगे हुए। मिल गया भाभी, मिल गया। वो है सिद्धार्थ। ना यहाँ हंसा के रख दिया भाई सब लोगों को। बड़े प्यार से मुझे लेके आई ऊपर से कोर्ट रोड से, और इतने नीचे आ गए हम लोग, लेकिन ये मुझे जहाँ लेके जा रहे थे ना इनको ये मिल ही नहीं रहा। वो कह रहे कहाँ चले गया, आगे पीछे लगी हुई जाने पे, और फिर से पीछे जाना पड़ रहा है। हम आगे से 2-3 बार आ गए हैं और हम फिर से दोबारा ना पीछे जा रहे हैं। भाभी ने तो आज भाई सबको हंसा के रख दिया यहाँ पे, क्या बोलूँ मैं। ये खतरनाक डेट हो रही है।
मैं कह रही हूँ ना वो हट गया वहाँ से। मुझे जहाँ लेके जा रही थी वो रेस्टोरेंट तो कब का बंद हो गया है और इनको पता ही नहीं है। मैं कह रही हूँ गायब हो गया यहाँ से, मत जाओ। और अब भाभी मुझे यहाँ लाई हैं कि यहाँ रसमलाई खाते हैं। तो चलिए यहाँ रसमलाई मिलती है या नहीं। तो यहाँ से भी हम लोगों को वापस जाना पड़ रहा है। भाभी ने तो आज भाई कसम से ऐसी डेट करवाई है ना। भाई साहब आज डेट के नाम पे ना भाभी ने पूरे मार्केट के चक्कर कटवा दिए मेरे से। जहाँ ये पहले मुझे लेके जा रही थी कि वहाँ हम अच्छा सा खाना खाएंगे, तो वहाँ 10 चक्कर ऊपर नीचे जाने के बाद में पता चला कि वो रेस्टोरेंट बंद हो चुका है। तो भाभी कह रही है कि नहीं तूने ऐसे क्यों बोला, चल आज दूसरी जगह लेके जाती तुझे। तो चलिए हम मार्केट में घूम रहे हैं, देखते हैं कि कहाँ तक लेके जाती है भाभी मुझे। जो खिलाया है वो पचा के घर आएंगे। यहाँ तक लाने के बाद भाभी फिर मुझे वापस लेके जा रही हैं। आगे चलो कर करके मुझे आगे लेके आ गई है। नहीं कहाँ लेके जा रही हैं भाई, परेशान कर दिया। आज की डेट तो दिमाग भी ख़राब कर रही है। भाभी मुझे भाई दूसरे क्यों चौथे रेस्टोरेंट में लेके आए हैं। 3 रेस्टोरेंट तो गायब है उत्तरकाशी से, ये चौथा रेस्टोरेंट है। आज इनकी डेट देखते हैं। और यहाँ पर काफ़ी डेकोरेशन किया हुआ है भाई। किसी की एनिवर्सरी पार्टी रही होगी तो यहाँ पे एनिवर्सरी का ये डेकोरेट किया गया है। फील्ड में आए तो फील्ड के हाल हमेशा की तरह वैसे ही बने हुए हैं। फील्ड में कीचड़ ही कीचड़ नज़र आ रहा है, हर जगह पानी से पूरा फील्ड खराब हो रखा। सारी मिट्टी ऐसी हो रखी है, मतलब जैसे दलदल होता है, सारी मिट्टी पानी से खराब हो रखी है। फील्ड के काफ़ी बुरे हाल हैं भाई यहाँ पे किए हुए। घूम के जाना पड़ रहा है, मतलब कहाँ हमारा गेट है वहाँ, और यहाँ से हमें घूम के आना पड़ रहा है। तो चलिए अब हम घर चल रहे हैं। पापा का फ़ोन भी आ गया है कि कार्तिक रो रहा है, तो जल्दी से घर चलते हैं। तो फाइनली हम लोग घर पे पहुंच गए हैं। और ये है दम तोड़ने वाली चढ़ाई, जिसको हम दोनों ने पार कर दिया है। और कार्तिक रो रहा है भाई। ये जो सीढ़ी है ना, क्या बताऊं, सारा मार्केट एक तरफ और ये 2 सीढ़ियाँ एक तरफ की चढ़ाई है, ये क्या बोले। और यहाँ पर काफ़ी खच्चर वाले बजरी भर रहे हैं। और सुबह तो भाई अलर्ट सायरन बजा था, क्योंकि ऊपर से डैम खुल रहा था, तो सभी खच्चर वाले यहाँ से चले गए थे। अभी गंगा जी का जल स्तर कम हो गया है, तो सभी खच्चर वाले यहाँ पर अपनी अपनी खच्चरों पर बजरी भर रहे हैं। और आसमान पर काले बादल भी गिर के आ चुके हैं। और हमारी दादी यहाँ पर बैठी हुई है। और आइसक्रीम खाने के बाद दादी की जो इच्छा हो रही है, क्या खाने की इच्छा हो रही दादी? हाँ अच्छा, दादी की इच्छा यहाँ पर चाउमीन और मैगी खाने की हो रही है, जिससे कि बीमारी होती है ना। तो वही चीज़ खाने की दादी की इच्छा हो रही है। मैं दादी को बोल रही हूँ कि ये चीज़ मत खा, इससे बीमारी और ज़्यादा होगी। कुछ और चीज़ बोल। गागा गागा हाय बोल, हाय सबको हाय। तो सभी लोग सो रहे हैं। मैं अभी तक वीडियो एडिटिंग कर रही थी, बाकी सभी लोग तो सो रहे हैं। तो अब तो टाइम ज़्यादा हो गया है, तो क्या ही सोएं। और आसमान पर बादल भी काफ़ी लग चुके हैं, तो बारिश हो सकती है। तो चलिए थोड़ा रेस्ट करते हैं। नींद तो नहीं लेते, लेकिन थोड़ा आराम करते हैं। तो शाम के 8 बजने वाले हैं, तो हम जल्दी से खाने की तैयारी करते हैं। बाहर तो मौसम एकदम ठंडा हो रखा है, और मेरा जैसे कैमरा खुला वैसे ही ये यहाँ से आवाज़ दे रहा है, ताकि ये भी मेरे साथ ब्लॉग शूट कर पाए, है ना। ब्लॉग बनाना है तुझे? हाँ, तो इसको भी बनाना है कि ये कह रहा है कि मुझे भी फ़ोन दो। तो चलिए आज के ब्लॉग को इतना ही रखते हैं। आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे। जय देवभूमि उत्तराखंड।